जय हिंद। आप सभी का स्वागत है केबीए टेट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। हिंदी पैडालॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों प्रश्नों को देखते हैं। सामान्य शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले किसी एक कौशल में कुशलता अर्जित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन देखिएगा। अल्पकालीन शिक्षण, दीर्घकालिक शिक्षण, अर्धवार्षिक शिक्षण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पकालीन शिक्षण। इनके माध्यम से जिन चित्रों, स्ट्रिपों व शताब्दिक उदाहरणों को देखा या पढ़ा जा सकता है वे छात्र के लिए कहलाती हैं अधोतन सामग्री, सहायक सामग्री, शिक्षण सामग्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों, शिक्षण का प्रयोग मात्र ज्ञान करता है, भाषा का, व्याकरण का, साहित्य का, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा भाषा का। शिक्षण के लिए कितना समय उपलब्ध होगा, कितना कार्य कक्षा में किया जाना है, अन्य सब आधारों पर वितरित किया जाकर की जानकारी आवश्यक है। अवधि या समय की, अवधि की, समय की, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वे सभी साधन जिन्हें सुनकर बालक पाठ को सरलता से शीघ्रता से सीख सके कहलाते हैं श्रव्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, दृश्य साधन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रव्य साधन। ये ऐसे साधन है जिनमें बालक की दृश्य श्रव्य दोनों ही इंद्रियों का प्रयोग एक साथ होता है। दृश्य श्रव्य साधन, श्रव्य साधन, दृश्य साधन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य साधन श्रव्य साधन का उपयोग उद्देश्य नहीं है। आधुनिक तकनीकी को कक्षा में लाना, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, विद्यालय प्रमुख निर्देशों का पालन करना। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय के प्रमुख निर्देशों का पालन करना। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव टकराहट से गुजरती है, सदैव सम्मान होती है, सम्मान हो सकती है, सदैव अलग होती है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सम्मान हो सकती है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरणिक नियमों का स्मरण। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, कविता और कहानी के द्वारा केवल स्वर्ण कौशल विकास करना, बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना, बच्चों को चित्रांकन क्षमता का विकास करना। तो दोस्तों आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना। अगला प्रश्न, पढ़ने का प्रारंभ वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए,
कविताओं से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कविताओं से होना चाहिए। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, भाषा और बोली में कोई संबंध नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है। प्राथमिक कक्षा में रोल प्ले का उद्देश्य होना चाहिए बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, बच्चों को अनुशासित रखना। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती, यह कथन किस पर लागू नहीं होता? भाषा प्रयोगशाला, अखबार, विज्ञापन, साइन बोर्ड। तो दोस्तों आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा प्रयोगशाला। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। जय हिंद।